सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि निर्वाचन में मतदान अभिकर्ता कौन होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता कौन बन सकता है, मतदान केंद्र पर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, मतदान अभिकर्ता नियुक्ति प्रारूप 10 और 11 क्या होता है, मतदान अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था मतदान केंद्र पर कैसी और किस क्रम में होगी। इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके आपको देते हैं, जिससे आप प्रक्रिया को भी सीखेंगे और साथ में आप निर्वाचन की संचालन प्रक्रिया में आराम से मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें तथा रिटर्निंग अधिकारी के तात्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करें। पहला प्रश्न, मतदान अभिकर्ता कौन होते हैं? किसी अभ्यर्थी के लिए किसी विधानसभा अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होना संभव नहीं होता है। इसलिए विधि उसे उनके हितों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की अनुमति देती है। लोकतांत्रिक निर्वाचन में अभिधारणा है कि प्रत्येक एकल मतदान केंद्र पर मतदान मुक्त रूप से तथा निष्पक्षता पूर्वक संचालित किया जाता है तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को इस संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, मतदान अभिकर्ता की भूमिका क्या है? तो मतदान अभिकर्ता की भूमिका क्या है, ये आप देखिए। मतदान अभिकर्ता मतदान के वास्तविक संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो समस्त निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों का कार्य सहज एवं निर्बाध हो जाएगा यदि मतदान अभिकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वाह सहयोग की भावना से करेंगे। इस प्रयोजनार्थ उन्हें अपने कार्यों की स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए तथा उनका विधि के अधीन समझदारी पूर्वक निष्पादन करना चाहिए। अब आता है अभिकर्ता कौन बन सकता है? मतदान अभिकर्ता उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें उसे नियुक्त किया गया है मतदाता होना चाहिए। मतलब ये है कि पहले ये होता था कि जो मतदान अभिकर्ता हुआ करता था पहले शुरुआत में, वो उसी मतदान केंद्र की जो निर्वाचक नामावली है उसका मतदाता होना चाहिए। लेकिन फिर धीरे से क्षेत्र बढ़ा और अब मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा में आप काम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मतदान अभिकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए। ठीक वह किसी भी मतदान केंद्र में उसके निर्वाचक नामावली में नाम हो सकता है। इन अभिकर्ताओं के पास अनिवार्य रूप से मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी इपिक या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान पत्र होना चाहिए। मतदान केंद्र पर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्रारूप 10 में वह नियुक्ति पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके द्वारा उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसकी नियुक्ति आपके मतदान केंद्र के लिए की है। जांच लें कि उसकी नियुक्ति आपके ही मतदान केंद्र के लिए है। तो ये प्रारूप 10 क्या है? तो जो अभ्यर्थी या प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो अपने निर्वाचक अभिकर्ता नियुक्त करते हैं। मतलब प्रत्याशी अपने नीचे निर्वाचक अभिकर्ता को नियुक्त करता है और निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करता है। अभ्यर्थी भी मतदान अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है और उम्मीदवार का जो निर्वाचन अभिकर्ता वो भी नियुक्त कर सकता है। लेकिन जब मतदान जो अभिकर्ता है प्रारूप 10 में उसकी नियुक्ति का प्रारूप बुलाएगा तब। तो ये प्रारूप 10 क्या है? देखिए प्रारूप 10 क्या होता है। ये है प्रारूप 10। यह मतदान अभिकर्ता आपके पास लेकर आएगा मतदान दिवस के एक दिन पूर्व। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो आप मतदान अभिकर्ता वहां पर आएंगे और यह प्रारूप आपको लेकर आएंगे। ठीक इस प्रारूप में यहाँ पर नाम लिखा होगा अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता का। तो यहाँ एक सैंपल प्रारूप केवल प्रशिक्षण के लिए आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रारूप को भर लेंगे और यह है वह गतिविधि सीट जिसमें मतदान अभिकर्ता जब आता है जब जाता है तो हमें उसका यहाँ लेखा जोखा लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कैसे भरना है इसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। चलिए
आपके समक्ष किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में प्रस्तुत किए गए नियुक्ति पत्र की असलियत के बारे में संदेह होने पर आपको अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षरों का मिलान करना है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए उनके नमूना हस्ताक्षर से करना चाहिए। तो आपको सामग्री के साथ, मतदान की सामग्री के साथ आपको एक नमूना हस्ताक्षर की सूची मिलेगी जो अभ्यर्थियों की होगी और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर की सूची होगी। तो जब सामग्री आप प्राप्त करें तो यह सूची भी प्राप्त कर लें, और जब मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 लेकर आए तो आप इस सूची से जिस प्रारूप 10 पर जो हस्ताक्षर है वो इनका मिलान कर लीजिए। तो आपको किसी प्रकार का संदेह करने की फिर आवश्यकता नहीं है। यह सुनिश्चित करने के पश्चात मतदान अभिकर्ता को तब दस्तावेज को पूर्ण कर उसमें दी गई घोषणा पर आपकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करना चाहिए। तो प्रारूप 10 जो है वो नियुक्ति पत्र होता है जो मतदान अभिकर्ता लेकर आएगा, उसको लेकर के आप जमा कर लेंगे, और फिर प्रारूप 11 में जो मतदान अभिकर्ता की घोषणा है उसको पढ़ करके सुना देंगे और उस पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करके इसे भी रख लेंगे। वह मतदान केंद्र प्रवेश से पूर्व आपको वह सौंप देगा। तो जब भी प्रवेश करेगा तो पहले वो घोषणा करेगा कि मैं यहाँ मतदान केंद्र पर पूर्ण अनुशासन में बैठूंगा और आपके निर्देशों का पालन करूंगा। इस प्रकार की एक घोषणा होती है जो भर देगा मतदान अभिकर्ता प्रारूप 11 में और आपके पास दे देगा। आपको ये दोनों चीजें रख लेनी है। इन समस्त नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें। ये जो आपको 10 और 11 जो है आपको सुरक्षित रखना है, और मतदान की समाप्ति पर अन्य दस्तावेजों के साथ उन्हें लिफाफे में रखकर रिटर्निंग ऑफिसर को देना है। अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता का मतदान प्रारंभ होने के कम से कम 90 मिनट या 1.5 घंटे पूर्व मतदान अभिकर्ताओं को निर्देश दें। अब मतदान अभिकर्ता आएगा कब? तो आप जब उसकी नियुक्ति कर दें एक दिन पूर्व तो उसे ये भी निर्देशित कर दें कि आपको जो निर्धारित समय है भारत निर्वाचन आयोग का मतदान के लिए वह सुबह 7 बजे से है। तो आपको 90 मिनट पूर्व और 1.5 घंटे या 1.5 घंटे पूर्व आना है, यानी उसे मतदान केंद्र पर 5:30 बजे आना है। क्यों आना है जानते हैं? क्योंकि आप मॉक पोल करेंगे और मॉक पोल होगा। अगर वो नहीं भी है तो क्या करेंगे? साथ में ये भी सूचित करें, यहाँ गलत लिख गया, आप थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, करें कि निर्देशित समय से यदि वे नहीं होंगे तो 15 मिनट इंतजार के बाद मॉक पोल शुरू कर दिया जाएगा। उन्हें एक दिन पूर्व ही समझा दिया जाए कि हम 1.5 घंटे पहले आपको यहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति देना है। अगर आप 1.5 घंटे पहले 5:30 बजे सुबह नहीं आ पाए तो 15 मिनट हम इंतजार करेंगे और उसके बाद हम मॉक पोल का प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। और ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि 20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मतदान अभिकर्ता आए और वो कहे कि सर फिर से एक बार मॉक पोल करिए। तो इस प्रकार के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं है, इसको आप ध्यान रखें। चलिए, इतना सब करने के बाद अब आपको ठीक क्या करना है? ये आपने 10 प्रारूप ले लिया और 11 में उसकी आपने घोषणाएं ले ली, और ये गतिविधि चार्ट आप रखे रहिए। जब आप मतदान दिवस के दिन जो संचालन होगा उस समय मतदान अभिकर्ता की जो गतिविधि होगी वो इस पर आएगी। अब क्या करेंगे? अब प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अधिकर्ता और 2 स्थानापन्न अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तथापि एक समय पर किसी अभ्यर्थी के लिए केवल एक ही अभिकर्ता को मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाना चाहिए। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को जिसके मतदान केंद्र में प्रवेश दिया गया है एक अनुमति पत्र या पास दें। तो जब आपने उसकी नियुक्ति कर दी, घोषणा भरवा ली है, अब उसे ये पास जारी कर दीजिए। एक अभ्यर्थी के द्वारा एक मतदान अभिकर्ता ही एक बार में उपस्थित रहेगा मतदान केंद्र के भीतर, ध्यान दीजिए। और बनाएंगे आप उस अभ्यर्थी के 2, ठीक? क्यों? क्योंकि अगर पहला मतदान अभिकर्ता बाहर जाना चाहता है, लेकिन कब जाना चाहता है ये भी मैं बता रहा हूँ, तो वो जब बाहर जाएगा तो वो अपने दूसरे अभिकर्ता को भी अपनी कर्तव्यों को प्रतिस्थापन कर देगा, जिसके स्वरूप वह यह वाला फॉर्म और जो है प्रारूप आपको भर के देगा। तो मतदान अभिकर्ता के लिए पास जिसकी प्राधिकार से वह आवश्यकता अनुसार मतदान में आ जा सके सुनिश्चित कर लें कि कोई एजेंट मतदाता सूची के प्रति केंद्र के बाहर ना ले जा सके। इसके अतिरिक्त मतदान अभिकर्ताओं को लघु संख्या, दीर्घ संख्या आदि के लिए अपराह्न 3 बजे के बाद मतदान केंद्र से बाहर जाने और मतदान केंद्र के भीतर वापस आने की अनुमति दी जा सकेगी। ध्यान दीजिए, एक बार में एक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता ही उपस्थित होगा। 3 बजे के बाद यदि वह बाहर जाना चाहता है और अपनी ड्यूटी किसी और को देकर ठीक जाना चाहता है तो वो
अपने प्रति हस्तांतरण कर देगा ड्यूटी का, और उसके बाद जो दूसरा मतदान अभिकर्ता वो अंदर आएगा, पहला वाला चला जाएगा। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए किसी उम्मीदवार का केवल एक मतदान अभिकर्ता या उसका स्थापनन एक समय में मतदान केंद्र के भीतर उपस्थित हो। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं को ईवीएम की सीलबंदी, घोषणा पर हस्ताक्षर आदि प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए मतदान समाप्त होने तक मतदान केंद्रों में रुकने की हिदायत देगा। तो पीठासीन अधिकारी बता दें कि जब ईवीएम और यानी सीयू की वीवीपैट की सीलिंग होगी तो उसमें जो भी जहां हम सामग्री लगाएंगे, ग्रीन पेपर सील है, स्पेशल टैग है, ठीक, तो एड्रेस टैग है, उन सब पर वो घोषणा पर उनकी सब पर हस्ताक्षर करेंगे और मतदान की समाप्ति तक उपस्थित रहेंगे और अंत में अभिलिखित मतों का लेखा लेकर अपनी पावती भी देकर जाएंगे। निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेश के अनुसार मतदान केंद्र के भीतर किसी भी स्थिति में सेल फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझा दें एक दिन पूर्व कि आप किसी प्रकार की मोबाइल या कार्डलेस फोन या वायरलेस सेट यहाँ पर नहीं ला सकेंगे, और ये भी समझा दें कि आप मतदान केंद्र के भीतर धूम्रपान भी नहीं करेंगे तथा जो ये गेट पास आपको दिया गया पहचान पत्र, इसको आप अपने पास लगाकर शर्ट पर सामने रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में अभिकर्ता को मतदान कर चुके या मतदान नहीं किए गए मतदाताओं की क्रम संख्या को दर्शाते हुए कोई पर्ची बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। ये उसका उल्लेख है, रेफरेंस है ऑर्डर का। चलिए अब उनकी बैठक व्यवस्था को समझ लीजिए। मतदान अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था कैसी होगी? मतदान केंद्र इस प्रकार बनाया जाए कि मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र के अंदर बैठ सके और मतदान के लिए अंदर आने जाने वाले मतदाताओं को दिख सके और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पहचान को चुनौती दे सके। वे मतदान केंद्र की समस्त गतिविधि जैसे मतदाता का प्रवेश, मतदान प्रकोष्ठ में मतदाता का जाना, केंद्र से निकास देख सकें, परंतु उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए जहां से वह मतदाता को वोट डालते देख सकें और वोट की गोपनीयता भंग हो। इसके लिए मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचक नामावली के चिन्ह प्रति के प्रभारी मतदान अधिकारी के बिल्कुल ठीक पीछे बैठाइए। ये देखिए मैंने चित्र लगाया है, ये मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है, ये पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं मतदान अभिकर्ता, ठीक है, और ये मतदाता आ रहा है। देखिए पोलिंग एजेंट्स डायरेक्ट मतदाता के चेहरे से रूबरू हो जाएंगे, इसको देख लेंगे। क्लियर है? और ऐसी व्यवस्था जो मैंने दिखाई उस तरह करें। यहाँ एक बात बता दूं कि यहाँ जो आप ये वीवीपैट और क्या कहते हैं बीयू जो देख रहे हैं, ये आपको जो चित्र में है ये गलत तरीके से रखिए। आपको वीवीपैट लेफ्ट रखना है और बीयू राइट साइड में रखना है। ये आप थोड़ा सा इसमें क्षमा चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझ लें कि वीवीपैट इधर रहेगा और बीयू जो है राइट साइड में रहेगी। जहां प्रवेश द्वार की स्थिति के कारण ऐसा किया जाना साध्य नहीं है, वहां मतदान अधिकारियों के सामने बिठाया जाए। तो जहां भाई छोटा मतदान केंद्र व्यवस्था नहीं है तो फिर यहाँ मतदान अधिकारियों के सामने यहाँ बिठा दिया जाए, तो यहाँ से जैसे मतदाता आएगा तो उनको पहचान लेगा। ठीक, तो यह जो पिक्चर है ये केवल प्रशिक्षण के उपयोग के लिए लगाई गई है। आयोग के अनुदेशों के अनुसार मतदान अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था किस प्राथमिकता में तय की जाएगी? आयोग के अनुदेशों के अनुसार मतदान केंद्र के भीतर विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता द्वारा शासित की जाएगी। पहले बैठेंगे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता, फिर बैठेंगे मान्यता प्राप्त राज्य दलों के जो अभ्यर्थी हैं उनके मतदान अभिकर्ता, फिर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है उनके मतदान अभिकर्ता, चौथे नंबर पर पंजीकृत अपंजीकृत दलों के अभ्यर्थी तथा पांचवें नंबर पर निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता। इस क्रम में मतदान अभिकर्ता वहां पर बैठेंगे। तो ये रही पूरी व्यवस्था मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में। आप मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में यह कार्रवाई सुनिश्चित करें और निर्वाचन की प्रक्रिया को अच्छे से अंजाम दें। मेरी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।